अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? द रेश टॉक के 6 एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारी गेस्ट हैं फ़रियाल आसिफ़। फ़रियाल आसिफ़ पहले भी हमारे साथ आ चुकी हैं, लेकिन उस टाइम टॉपिक कुछ डिफरेंट था, अभी टॉपिक कुछ डिफरेंट है। तो बात करते हैं फ़रियाल आसिफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Salam, Rabia. How are you? I'm good, how are you, Faryal? I am sort of okay. I think I'm okay now, mashallah se. But even then, trying my level best to overcome this recovery phase after COVID because uh, it does affect your body. It does affect your health and it specifically affects your stamina, आपकी body energy. So yeah, but doing fine and trying to get back to life and things and work. So alhamdulillah. माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं चाहूँगी कि फ़रियाल आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें क्योंकि बहुत से न्यू लोग भी हैं हमारे साथ, जो जानना चाहेंगे आप क्या करती हैं? तो इट्स नाउ योर Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Faryal Asif. I am basically an inclusive education impairment counselor और मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ. मॉम्स एंड माई कुकरी की CEO हूँ and I like to travel, especially across Pakistan. So I consider myself as a travel enthusiast also. And apart from that, I am always interested to support any cause जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए हो, पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हो, and for inclusion, anything which is there, any cause, any session, any awareness which is being held, organized, or facilitate to address inclusion and diversity. I like to be a part of that cause as well. So this is my tiny and brief introduction, and thank you, Rafia, for having me. And everybody, I'll welcome everybody over here for our session, and I hope you enjoy it. If there's any mistake by me, if I mumble a little, so please do excuse me. Thank you. जी, तो आज देखिए बात तो वही है, हमारा टॉपिक तो है वही जो पॉजिटिव पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में क्योंकि मैं चाहूँगी कि सबने अपना एक अलग अंदाज बयान किया है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के लिए। हमारे जो भी गेस्ट आए, उनका एक अपना एक्सपीरियंस था, किसी के लिए पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में थी, किसी के लिए कुछ और था। कोई जेलसी को पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के उसमें लेके जा रहा था तो कोई वर्क के हर्डल्स को उसमें लेके जा रहा था। लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक को किस तरह से डिफाइन करेंगी और हमारी लाइफ में कहाँ पे और किस तरह ये अफ़ेक्ट होता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी? आई थिंक अगर मेरे हिसाब से अगर मैं पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को डिफाइन करूँ, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो हमारी होलिस्टिक पर्सनालिटी पे होता है. Any kind of positivity, any kind of negativity, it affects हमारी mental health affect करता है, हमारी physical health करता है, spiritual health को, intellectual, emotional, social health. So that is basically all the traits of holistic development. एक इंसान किस तरीके से बड़ा होता है from very small age to adolescence to adulthood, from teenage to adulthood, etc. अब बेसिक जो चीज़ होती है ना, वो बात स्टार्ट जहाँ पे होती है वो ये होती है कि हाउ अ चाइल्ड एब्जॉर्ब्स नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी फर्स्ट, और फिर उसको डील कैसे करता है. बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम हर इंसान पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से डील करता है, और उसका रिएक्शन क्या होगा उस सिचुएशन की तरफ, दैट डिपेंड हाउ दैट पर्सन इज बाय नेचर. उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है. तो ये सारी चीज़ें उसके आउटकम को भी अफेक्ट करती हैं, एंड दैट आउटकम टेक्निकली एंड ट्रूली डिफाइंस द पर्सन's आइडेंटिटी. आप पॉजिटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं, आप नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं, आप उसको हैंडल करते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं. that's what बिल्कुल। that's what that's how I understand positivity and negativity. एंड उसी तरीके से उसने मेरी ही भी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में
डिफरेंट तौर तरीकों में अफेक्ट किया है. Positivity, alhamdulillah, has been a part of us and is a part of me, so I really like it. But when the negativity comes, तो एक चीज़ होती है कि I need to analyze कि उसकी intensity किस नौयत की है. Do I need to handle that situation? Yeah, I need to let go of that situation, or is that a situation जो मुझे completely avoid करनी है? So that is how I analyze and I handle my negativities and the negativity around us. So basically, आई थिंक हमारी नेगेटिविटी दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और हम तक बाद में पहुंचती है और उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाता है बाय सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट. एंड इफ इट गेट्स टू अस, देन इट इज़ रियली हार्मफुल फॉर अस. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स दे रही हूँ या मैं आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, तो पहले वो मुझे असर कर रहा है, क्योंकि मैं अपने ही बिल्कुल. सोल को जो हूँ मैं नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हूँ। तो मेरी जो अच्छे पॉइंट है एब्सोल्युटली. वो ऑलरेडी माइनस हो गए और मैंने अपने आप को डार्कर साइड पे ले गई, कि मेरे अंदर से वैसे ही वो सब चीज़ें खत्म हो गई। मैं आपके लिए बुरा सोचा, बुरा ख़्याल किया और बुरा विश किया, तो ऑटोमैटिकली उसने अट्रैक्ट कर रहे मुझे हैं अंदर से हम. हाँ, छोड़ दिया। बिल्कुल. वी अट्रैक्ट इट बिल्कुल, टुवर्ड्स आवरसेल्फ ना. पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज बेसिकली लाइक एन ऑरा. ऑरा अगर हम समझें तो इट्स लाइक हमारे इर्द गिर्द जो हवा है ना, वैसे है. हम एक कमरे में हैं, तो बिल्कुल, कमरे में जो इन्वायरमेंट है उसमें अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वील फील पॉजिटिव, उसमें अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वील फील नेगेटिव. एंड समटाइम्स वो एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि चाहे इन्वायरमेंट कितना रिफ्रेशिंग ही क्यों ना हो, लाइक वी व्हेन वी ट्रैवल, कितना ही इंथुजियास्टिक क्यों ना हो, कितना ही हेल्पफुल क्या ना हो, मेडिटेटिंग, अगर वहाँ पे ऑरा नेगेटिव है, यू विल फील इट इंस्टेंटली. You will just know. And then there are two things: either you're not feeling well physically, or there is something wrong in that environment and you need to get out of that environment. I was just वेरी reading ट्रू। one of my friends' review. She was traveling to Madhya Gali and she had that negative vibe feels. So she wrote a very big review of the place she was staying, and there was 600 plus comments on that. और मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ लिखी थी, मैंने कहा if and that aura was not felt by just one person, it was felt by 5 to 6 people. So I told her, मैंने कहा if it has been felt by so many people, then there was something wrong. It's good you came back from that particular place. So बहुत सारे फैक्टर्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑलटुगेदर. बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखिए, आप ट्रैवलर हैं, तो हम जब ट्रैवल करते हैं, हमारे साथ एक अगर हम एक ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं, तो ये मैंने एक जगह सुना था कि अगर आपने किसी को जानना है कि वो आपके साथ कैसा है, तो उसके साथ सफ़र करो, खाना सफर खाओ। करना चाहिए. तो आप उसके साथ सफ़र करना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो आपके साथ आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है, या आप उसके साथ रह बिल्कुल. सकते हैं या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ऐसा होता है? ऐसा हुआ? Absolutely, you have no idea. मुझे my life's most entertaining trip has been when I went with people I did not know. Apart from me, apart from the tour planner because he's my friend's brother, apart from them, कोई किसी को भी नहीं जानते थे. हम तीन लोग एक दूसरे को जानते थे from 3 different cities, and we were together, and that was one of the bestest trip of my life. I went to Skardu and it has been the most memorable. That group, that travel group still exists. We try to meet once in a year at somebody's place, and हुँ, they were amazing people. देखिए हर ट्रिप में हर ग्रुप में डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. कोई पहली बार ट्रैवल कर रहा होता है, किसी को आदत होती है ट्रैवल करने की. सो पीपल हु आर ट्रैवलिंग, हु आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. कुछ लोग जो पहली बार जा रहे होते हैं, उनकी 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 टेम्परामेंट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके मूड्स, उनकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है. एंड समटाइम्स इट गेट्स फनी इन सर्टेन सिचुएशन एंड समटाइम्स इट गेट्स लाइक क्या कर रहे हैं हम लोग, एंड व्हेन यू हैव पीपल दैट कम टुगेदर. हमारे कल्चर में इतनी अच्छी चीज़ ये है कि ख्याल बहुत रखा जाता है. रिस्पेक्ट इतनी होती है अपने बड़े से अपने छोटे से कि वो ख्याल बहुत रखते हैं. um, मुझसे बहुत सारे लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि फ़िलहाल इफ़ यूथ आजकल की इज़ फन लविंग
And when they're traveling, they have different criteria of having fun. They want to do bonfire, they want to go for drifting करनी है उनको desert में, different activities करनी है which is too exaggerated for normal people. And Yeah. because of those activities or those things they want to do, people certainly at certain point judge those kids. ठीक है, I'm talking about 28 25 to 20 to 30 के एज के ब्रैकेट में जो यूथ होती है यूनिवर्सिटी में, उनको जज कर रहे होते हैं. बट व्हाट आई हैव सीन व्हेन आई एम विद देम इज दैट whatever they do, they are so well brought up by their parents, mashallah say, कि they know how to behave with a 7-year-old girl, they know how to behave with a girl who is elder than them. इसको बाजी कहना है कि नहीं ये फ्रेंड है हमारी कि नहीं है, एक छोटी सी 7 साल की बच्ची है उसके सामने, आई एम नॉट सपोज टू स्मोक, आई एम नॉट गोना स्मोक, शी इज अ 7-year-old kid, आई कांट स्मोक, उसको कहीं लेके जाओ. आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ पीपल. And I have seen very good friends turning into complete strangers at a certain point that you feel like कि क्या मैं tour operator हूँ, or you feel sometimes weird. And at that point जब आपको आपके जानने वाले ही weird feel कराते हैं, आपको लगता है कि okay there's something wrong with you, like with me. And Yes, then you 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 always. try to understand that situation. But when you analyze it and discuss it with 2-3 people, and then you find out कि ना बाबा it's not your fault, वहाँ ये हो रहा है तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, it's not that. And if you compare it with between, अगर ये situation हम दो दोस्तों के बीच में भी करें ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है. मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप पे एक बात कही थी कि साथ साथ रहने में और साथ लेके चलने में बहुत फर्क होता है. एग्जैक्टली. एंड एट वन पॉइंट माय फ्रेंड के नहीं इसमें तो कोई फर्क नहीं होता, एंड आई वाज लाइक ठीक है, देयर इज नो मोर डिस्कशन नीडेड टू बी डन. साथ रहने में और साथ लेके चलने में जमीन आसमान का फर्क होता है. दैट बेशक इज हाउ ऐसा ही यू है. दैट इज हाउ यू बैलेंस लाइफ. आप अपना लाइफस्टाइल वैसे बैलेंस करते हैं, अपने रिश्ते वैसे बैलेंस करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स वैसे बैलेंस कर रहे होते हैं, अपनी आना जाना डेली लाइफ की बहुत नॉर्मल चीज़ें आप उससे बैलेंस कर रहे होते हैं. Life is about give and take. Every friendship, every relationship is about give and take. And वो बेशक. materialistic बात है ही नहीं. बात तो सारी ये है ना कि आप give and take में care कितनी शामिल है कि नहीं. एंड वही बात है ना, जब मैं सोच रही थी कि अच्छा ठीक है शायद मेरी गलती हो, बट हाउ कम माई अदर बेस्ट फ्रेंड न्यू कि मैं कुंडमली बीच पे अगर मैं वॉक के लिए गई हूँ, माई फ्रेंड न्यू वेयर आई वॉज. ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, आपकी 15-20 साल पुरानी दोस्ती है, आपके फ्रेंड को आप असूलन तो पहले बता के भी गए कि यार बीच है मैं वॉक करने जा रही हूँ, बट ही नोज और शी नोज दैट वेयर आई एम. बिल्कुल. देन देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स जो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, उनसे पूछे कि फरियाल गए, हम कहेंगे पता नहीं. So this is the contrast I've seen in traveling, and that affects a lot. That affects a lot, and पता है होता क्या है? it's a lesson. आप बहुत कुछ सीखते हैं. बेशक. और मैं ये समझती हूँ, देखिए ट्रैवलिंग, मैं भी आपकी तरह आई लव ट्रैवलिंग. तो मैंने बहुत से रिश्ते बनाए दौराने, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, यू सफर मेक करके. सो मेनी रिलेशंस कि वो आपके साथ लाइफ टाइम के रिलेशन बन जाते हैं उन लोगों से जो आपके ऑलरेडी आपके रिलेशन में होते हैं, उनसे ज्यादा वो आपसे क्लोज हो जाते हैं. बिल्कुल, अ, absolutely. है ना? ऐसा होता है, और वो इतनी मजे की वाइब्स होती हैं उनसे आपको मिलती हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है. somehow your life change because of few people, you feel very important, और आपको लगता है कि यार आप भी कुछ हैं, क्योंकि जो Absolutely. इम्पोर्टेंस आपको वो करीबी लोग नहीं दे रहे होते, जो आपके साथ बहुत अरसे से होते हैं, वो I know. आपको एक अनजान दे रहा होता है जिसने आपको चंद लम्हे मिला होता है, और वो आपको इतना आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप उसके लिए, कि वो इम्पोर्टेंस जो है ना, वो जो पॉजिटिव वाइब मिलती है, वो आई थिंक वो हमें कहीं और से नहीं मिलती. बिल्कुल, absolutely. ऐसे ही है ना? तो मैंने बिल्कुल. जो मैंने एहसास और जो मैंने फ़ील किया जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलती है उससे. वो एनर्जी इतनी ज़्यादा डिफरेंट है इस एनर्जी से जो हम रोज़ अपने आप मतलब गेन भी करते हैं, पॉज़िटिविटी भी और नेगेटिविटी भी. बट मुझे ये लगता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो नेगेटिविटी कम होती जाती बॉडी क्लेंजिंग है, आई थिंक. है. ये एक बहुत नेचुरल डिटॉक्स है ट्रैवल करना. पाकिस्तान में ही ट्रैवल करना एक बहुत नेचुरल डिटॉक्स है कि वेरिएशंस ऑफ फूड, वेरिएशन ऑफ वाटर,
like मेरे friends, अभी I was in Islamabad before I had COVID. I was in Islamabad near 14th August. My friends were like, "तुम इतनी गोरी क्यों हो गई हो?" And I'm like, I don't know. I was पानी चेंज होता है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हुंजन कश्मीर गए, सो यूर लाइक अ ब्यूटी क्वीन. आप बिल्कुल चेंज होके बड़े फ्रेश होके ग्लैमरस स्किन विद ग्लैमरस हेयर वापस आएंगे. एंड वेरी सिमिलरली ट्रू। इफ यू गो टू स्कर्दू, क्योंकि स्कर्दू का पानी इतना स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, विद ऑल दोज मिनरल्स, रिच मिनरल्स, जो हमारे कराची वालों का भी पेट खराब कर देते हैं. एंड व्हेन यू कम बैक तो आप बहुत वजन लूज किया होता है, बिकॉज यू हैड अ वेरी अपसेट स्टमक. अब जब ये चीज़ ट्रैवल नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लोकल्स आपको बताएंगे नहीं, आपका टूर गाइड, आपका ड्राइवर आपको गाइड नहीं करेगा, यू विल नेवर नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड वो जो एक नेचुरल डिटॉक्स है, आई थिंक मेरे लिए तो इट लास्ट अराउंड 4 months, 3.5 4 months तक उसका अफेक्ट रहता है. देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, आई थिंक यू माइट नो, इरम जहान. जी, शी लास्ट टाइम इज भी इन. आपने उनका जिक्र किया। So when she travels ना, I mean like माशाल्लाह से, she is one of those persons जो मेरी आइडियल रियल रिटायरमेंट लाइफ है ना. शी इज वन ऑफ दोज पर्सन जो मेरी एक आइडियल रिटायरमेंट लाइफ में, कि रिटायर हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो फिर ये करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह शी इज डूइंग दैट एंड विद हर ओन किड्स. एंड उन्होंने मुझे टाइटल दिया था आज से आई थिंक 3 साल पहले, माउंटेन गर्ल का. और वो जब भी ओके, जाती है, कुछ लोग होते हैं दैट व्हेन दे ट्रैवल, their travel stories make you happy. For example, वेरी उनकी ट्रू। travel stories, when I see your travel stories, um, I was supposed to go with my friend to Skardu, but because of certain issues, I couldn't. मैंने सिर्फ एक बोला था, मैंने कहा किसी को ट्रैवल स्टोरीज आप दिखाएं या ना दिखाएं, आप मुझे भेज दीजिएगा. They were so entertaining. Number one, they were very entertaining and soothing. Number two, आप इतना प्राउड फील करते हैं कि आपने जिस जगह का जिस किस्म की डायरेक्शन देके उनको भेजा है, वो उनके एक्चुअली काम आई हैं और वो उस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं. सो यू रियली फील प्राउड ऑल्सो. सो ये वो एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी होती है, कि यू फील प्राउड एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट, और उसका एक अपना ही मज़ा होता है. और उसमें आपको ऐसा लगता है समटाइम्स इट इज़ सच अ गुड वाइब एंड फीलिंग, कि आपको लगता है कि आप वहाँ पे उनके साथ हैं. वो बहुत अच्छी सही है, फीलिंग, सबसे अच्छी बिल्कुल सही फीलिंग है, वो होती क्योंकि ये बात से मैं रिलेट करूंगी, क्योंकि मेरे साथ देखें, हम हमेशा ये बोलती हूँ कि हम बहुत ज्यादा, हमारे सर्कल बहुत बड़े हो चुके हैं। हम पहले जैसे माहौल में नहीं है जहाँ पे बहुत लिमिटेड सर्कल होता था। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप सिर्फ 9 to 5 जो जॉब कर रहे होते, तो आपके 3 4 जो कुलीग या 5 कुलीग्स होते थे, आप उनसे मिल रहे होते थे, या आप फैमिली। अब सर्कल सोशल मीडिया ने आपका बहुत बड़ा कर दिया है सर्कल, तो आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी ज्यादा बड़े साइज में गेन कर रहे होते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि आप बहुत डाउन हो जाते हैं, आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं। तो एज अ ट्रैवलर, मेरी मेमोरी जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना कि एज अ ट्रेजर, मैं बैठकर अपने पुरानी सारी स्टोरीज को लेके बैठ जाती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि मैं बहुत डाउन हूँ, तो मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस लगाती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है मैं दोबारा ट्रैवल कर रही हूँ, मैं दोबारा उसी जगह पर हूँ, मैं वही वही खुशी अपने अंदर फील कर रही होती हूँ। और उससे क्या होता है कि बिल्कुल. वो जो मेरे अंदर एक सैडनेस आती है ना, वो सडनली वो हैप्पीनेस में चेंज हो वो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वो डिसॉल्व हो वो जाती है, डिसॉल्व हो बिल्कुल. जाती है, और मैं अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ उसके बाद। तो बहुत कंटेंट, एक तो कंटेनमेंट की फीलिंग तो है ही है, ठीक है. ट्रैवलिंग इज अबाउट फीलिंग वेरी कंटेंट. उसके साथ साथ एक चीज़ जो ट्रैवलिंग से मैंने सीखी है ना, दैट इज द फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल. या, इतनी बड़ी कायनात, वेरी ट्रू। इतना बड़ा आसमान, उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़, और उसके आगे इतने से आप, लाइक 17,000 की फिट पे की ऊंचाई पे, और नॉट इवन दिस मच, इससे भी इतने से भी छोटे, इससे अनस्पेक्ट, भी इससे भी छोटे। छोटे. तो उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि अल्लाह मियाँ ने आपको कितनी सलाहियतें दी हैं. इंसान कहाँ तक पहुँचा हुआ है. वही कहते हैं ना, इंसान चाँद पे भी पहुँच गया तो क्या. तो यही है कि हमें सलाहियतें दी गई हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी, तो हम जा सकते हैं इस तरीके से. आई वाज टॉकिंग टू समबडी, मैंने बताया था कि मैंने अपनी लाइफ का पहला ट्रैक ही ऐसा किया था कि फिर मुझे सब सेट हो गया था. अपनी 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 बायोलॉजी, अपनी फिजियोलॉजी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकल कैपेसिटी, सब एक ही
मजमूए में मुझे समझ आ गया था कि अच्छा बाबा, वेयर आई स्टैंड ऑन दिस पोजीशन, मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। और एक चीज़ जो मैं हमेशा यूथ एंड एनीबॉडी ट्रैवलिंग को एडवाइस करती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखें, इफ़ यू आर गोइंग अलोन, यू आर लीविंग योर एंटायर फैमिली बिहाइंड, आप अपने ऊपर एक जिम्मेदारी, खुद भी जिम्मेदारी है और अपने साथ एक जिम्मेदारी लेके भी जा रहे हैं। तो डोंट डू एनीथिंग विच इज सेल्फ हार्मिंग, which can be dangerous. बिल्कुल बिल्कुल There was one of my close friends' daughter was going, उनकी जाने वाली जा रही थी बेटी, एंड उन्होंने कहा फिर क्या एडवाइस होगी। मैंने सिर्फ उसको एक एडवाइस दी, मैंने कहा बेटा किसी भी कोने खुदरे में खड़े होकर सेल्फी मत लेने लगे। बेशक You यहाँ पैर गया and then you'll be gone. Nobody can find you. Nobody can help you at that moment. You want to take pictures. There is youth filled in tourism. जब आप टूर पे जाते हैं, आपको कोई ना कोई DSLR वाला बच्चा मिल जाएगा जो आपकी DSLR तस्वीर ले लेगा और आपको दे देगा। आपको कोई भी मिल जाएगा तो ड्रोन शॉट्स बना रहा होगा। आप हो सकता है कि आपके ग्रुप में ही इतनी सारी चीज़ें लेकर आए होंगे। somebody has a GoPro, somebody has a drone, somebody has a DSLR, एंड they'll tell you कि यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ पिक्चर ले लें, उसी एंगल से आप हमारी पिक्चर ले लीजिएगा, बट डोंट टेक रिस्क बिकॉज बिल्कुल a lot of kids that are working towards TikTok or content making, वो रिस्क इस तरीके से लेते हैं कि आप पहाड़ के एज पे खड़े हुए पीछे दरिया बह रहा है और आप सेल्फी ले रहे हैं, यू कैन नॉट सी योर बैक, आपको पता ही नहीं आप कितना रिस्क ले रहे हैं। एंड इफ और देयर इनको इज ये अंदाजा नहीं है कि वो आसान जगह नहीं है, वो जो बिल्कुल प्रेशर है बिल्कुल वाटर का, आपकी बॉडी के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, तो वो चीज़ आई एडवाइस पीपल नॉट टू डू दैट। Apart from that, it is something which anybody should experience. अभी भी ये तो है। मैं देखती हूँ ना कि लोग खुश होते हैं कि हमारा बेटा इतना छोटा है, इसको लेके जाएं कि नहीं, हमारा बेबी इतना छोटा है, इसको लेके जाएं कि नहीं। एंड when we talk about parenting as education, जब हम पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है कि आजकल के दौर में आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा होम स्कूलिंग पे ध्यान आ गया है। और जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं तो पेरेंटिंग में किसी भी बच्चे को होम स्कूल करना आसान नहीं है। और जो बड़े स्ट्रॉन्ग होम स्कूलर्स हैं, वो बच्चों को नेचर से लेके, एनवायरनमेंट से लेके हर छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लोर करवाते हैं। दोज आर द पेरेंट्स दैट वुड सी, अच्छा ठीक है 2 साल का कोई बात नहीं, अब तो 2 साल का कितनी सर्जरी, लेट्स ट्रैवल। अदरवाइज पीपल वेट फॉर देयर किड्स टू ग्रो अप टू ट्रैवल एंड दे मिस अ लॉट ऑफ टाइम। वो यही होता है ना कि अच्छा नहीं, हमने स्कर्दू ही जाना है तो अगले साल हमने स्कर्दू ही जाना है तो we'll wait. They'll not prefer going to Gavada for 3 days. They'll not prefer going to the beach for a day. They'll not prefer going to amusement park or a park for a day. They'll be like नहीं तभी करना है. That is not it. पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी हमारी लाइफ पे इतनी ज़्यादा इसलिए भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में जीना जो है ना भूल गए, हमें वो सीखने की ज़रूरत है कि present मतलब moment is very बिल्कुल precious. बिल्कुल तो We don't know what is going to happen later on. So present पे रहना, उसमें जीना, उसको understand करना, accept करना, that is really very important. वही चीज है ना कि हमने अपने आप को ऐसा बाउंड कर दिया है चीजों में, या तो हम बहुत ज्यादा वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जो हो चुका होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, या हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, जो जो पता भी नहीं है किसी को कि क्या होगा, और उसमें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपना प्रेजेंट। जो बिल्कुल सबसे सबसे पेनफुल चीज है कि आपने अपना प्रेजेंट जो डिस्ट्रॉय किया, आपने बहुत बुरी वाली मेमोरी अपना पास बना दिया, फ्यूचर उससे बनेगा नहीं जो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एंजॉय करें और अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाएं। और बिल्कुल फरियाल की एक बात से एग्री करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम वेट करें कि हमने स्कर्दू जाना है, या हमने अम, गिलगित जाना है, या हमने कश्मीर जाना है, तो हम 1 साल बाद निकलेंगे और प्लान बनाएँ। हम छोटे-छोटे प्लान्स भी बना सकते हैं। हम कराची के अंदर भी बहुत खूबसूरत जगह है, इवन आप जिस सिटी में भी रहते हैं, वहाँ पे आपके अपने एरिया में खूबसूरत जगहें होंगी। अपने बच्चों को लेके निकलें। मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स, जब मैं छोटी थी, तो हमारा एक जो जो भी हॉलिडे है, वो दिन ज़रूर अब्बू मुझे लेकर निकलते थे। चाहे वो बिल्कुल हमें क्लिफ्टन लेके जाएँ, चाहे वो हमें सिंबाद लेके anyway, जाएँ, चाहे वो कहीं भी लेके जाएँ या हिल पार्क ले जाएँ, वो लेके ज़रूर जाते थे। इससे बच्चे के लिए भी मेरे ख़्याल से इसको ज़्यादा अच्छी तरह से फरियाल आप डिफाइन करेंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए। देखिए
जो बात आप कह रही है ना, हम मेरा एक फ्रेंड हमारे माय फादर यूज्ड टू हैव अ प्रैक्टिस विद मी कि सारे विंटर समर वेकेशन में हम हर दिन ऑलमोस्ट बाहर जाएंगे शाम में, नियरेस्ट पार्क, नियरेस्ट डेस्टिनेशन, स्पेशली बिल्कुल विद इन कराची। सो हमारे यहाँ कराची में कोई कहता है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमने छोड़ दी हो ना, हमने नहीं की, राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। बट एक चीज़ जो अप्पू मेरे प्रैक्टिस करते थे, वाई बिकॉज आई वॉज न्यूली इन टू अ कन्वेंट स्कूल, आई नीड टू हैव माई उर्दू स्किल्स एंड इंग्लिश स्किल्स पॉलिश। अप्पू कहते थे बेटा जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वापस आके मुझे वही उसी का विजिट टू कायद आज़म बाजार एक ऐसे लिख के दे दो इंग्लिश में और उसी को ऐसे लिख के दे दो उर्दू। उर्दू में। दैट वाज माय लिंग्विस्टिक ग्रोथ। एंटरटेन वही वही बातें ना, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, मज़ा का मज़ा, लर्निंग की लर्निंग। वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अब तो माशाल्लाह से क्रिएट होने लगी हैं यहाँ पे। बिल्कुल फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड वाज हियर टू मीट मी और उनका बेटा 2 साल का हो गया एंड शी वाज लाइक यार हम किसी ढाबे पे जाके नहीं बैठ सकते, या बैठेगा नहीं या भागेगा। एंड एट दैट पॉइंट इमीडिएटली आई इट क्लिक टू मी कि अच्छा देयर इज अ प्लेस कॉल्ड आउल्स नेस्ट ओवर हियर एंड दैट इज वेयर किड्स कैन प्ले एंड यू कैन सिट एंड ईट। एंड शी वाज लाइक दिस वाज ऑन माय चेकलिस्ट, मुझे जाना था यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक चलो। दैट पॉइंट एक बच्चा खेल भी रहा है, पानी से भी खेल रहा था, वो जो बॉल्स का जो एरिना होता है उसमें भी खेल रहा था। ही कुड कम टू अस रनिंग, ही कैन ईट, we were looking after them, there was a caretaker looking after them. That's one place. There's another place over here जो आई है अभी। Then अभी I am this old right now, but मुझे दाऊद फाउंडेशन का TDF मैग्निफिकेंट साइंस का जो सेंटर खुला है, it looks so amazing and I've seen recent reviews कि I really want to take all of my young cousins and my siblings over there to experience कि साइंस आप डेली लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से आप लर्निंग थ्रू प्ले जो है पूरी एक स्ट्रैटेजी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में कि आप प्ले से कैसे सीखते हैं। प्ले थेरेपी है इन साइकोलॉजी बिल्कुल वेयर we cater to behavior and different other attributes through play therapy. It is very very important कि हम ये practices normally जो रखें। It's not just about कि आप you're making time for your children. It's about making time for yourself also. किसी दिन आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाएंगे और बच्चों को पार्क ले जाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे, योर वाइफ इज लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, यू आर गोइंग फॉर द पार्क, यू आर गोइंग फॉर अ ड्राइव टू भेरिया टाउन इफ यू डोंट हैव किड्स, यू आर गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क ओवर देयर, जू दिखाना है। इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। यही बच्चा जब स्कूल्स में हमें फील्ड ट्रिप्स के लिए लेके जाते हैं, व्हाई आर दोज फील्ड ट्रिप्स अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? व्हाई? बिकॉज द किड्स शुड नो कि क्या है क्या नहीं है। और भी ऐसी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, पर पहले नहीं होती थी। बाहर के मुल्कों में ऑक्यूपेशन डे होता है या पेरेंट्स डे होता है, आपके पेरेंट्स जिस ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं फिर आप उसके बारे में बताते हैं, उससे बच्चे सीखते हैं कि फॉर एग्जांपल दे हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा था डेंटिस्ट बनने के लिए, आप फायरमैन क्यों हैं, आप पुलिसमैन क्यों हैं, आप एज अ डॉक्टर क्यों काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। व्हेन किड्स आर वेरी ईगर, दे आर वेरी क्यूरियस, तो ये तो है। उनको सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। एंड अगर हम उनको अप्रोप्रिएट तरीके से उन्हीं के लेवल पे आकर उन सवालों के जवाब दे सकते हैं तो दे लर्न। एंड इफ द लर्निंग की बुनियाद अगर स्ट्रांग होती है तो बच्चा कभी भूलता नहीं है। बेशक ऐसे ही है। डाउट अच्छा होने तो लगता है बड़े के एज में अभी, बट आपको फॉर एग्जांपल एट दैट डे आई वाज थिंकिंग ये नंबर सही है कि नहीं है, देन आई वाज लाइक नहीं सही है, मैथ्स आपकी अच्छी है, यू कैन रिमेंबर लॉन्ग नंबर्स, फोर नंबर्स करेक्ट, यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, इट्स जस्ट योर माइंड। क्योंकि सी योर माइंड, ह्यूमन ब्रेन जो है कैन ऑलवेज प्ले ट्रिक्स ऑन यू। एक जो बड़ा मजे का जो जोक आता है ना कि हम देखे तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती, अम्मी देखे तो वो चीज़ वहाँ से मिल जाती है। हाँ एंड इट्स नॉट कि हम जब होते हैं तो वहाँ से कोई चीज़ उठा लेते और अम्मी जब आती है तो वहाँ कोई चीज़ रख देता। इट्स जस्ट आवर माइंड इज सो अनफोकस्ड उस वक्त कि हम चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। फोकस ही नहीं एंड कर रहे होते, बिल्कुल। और उससे बहुत सारी भी चीज़ें होती है, बट दिस अच्छा काइंड ऑफ मजे की चीज ये अपॉर्चुनिटी। है कि ये मिसाल जो आप अभी दे रहे हो, जब हम बच्चे थे तो ये हमारे साथ होती थी कि चीज हमें नहीं मिलती थी और अम्मी को मिल जाती थी। आज चीज मुझे मिल जाती है, मेरे बच्चों को नहीं मिलती है, मतलब वही चीज है।
मैं वही रियलाइज करती हूँ कि मुझे भी नहीं मिलती थी चीज, जब मैं ढूंढ रही होती थी और अम्मी को एकदम मिल जाती थी। ये एक वही चीज है कि फोकस, हम जब बच्चे होते हैं तो शायद हम फोकस नहीं होते, लेकिन जब माँ बन जाओ तो फोकस टोटली चेंज हो जाता है। अभी आई थिंक देयर वाज अ ग्रुप में जो एक मैसेज आया हुआ था ना कि देयर वाज उर्दू में शेर लिखा हुआ था कि मैं पहले इससे भी डरती, छोटे से कीड़े से भी डरती थी अपने सांप को मार सकते बिकॉज आई एम अ मदर, आई रेड दैट, दैट वाज रियली आई एम अ फैसिनेटिंग। मदर। एंड एक और चीज़ जो हम नहीं नोटिस करते ना, स्पेशली जब हम बच्चों को डील कर रहे होते हैं, हम अपनी इंस्ट्रक्शंस जो उसको दे रहे हैं, जितना छोटा बच्चा है उसके लिए उतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल बैग उठा के लाओ, ठीक है, उसको तो जो हाँ, जो पहले सामने बैग दिखेगा वो उठा के ले आएगा, इट डजंट मैटर वो आपका है, फुप्पो का है, खाला का है। हैव यू टोल्ड हिम कि वो वहाँ टेबल पे रेड कलर का जो बैग पड़ा है ना, जिसमें से मैंने आपको ये निकाल के दिया था, till then the instruction and communication is not complete, बच्चों को वो चीज़ रजिस्टर ही नहीं सही बात है। होती। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी इन माय नीस के ईद के दिन हम उसको बोल रहे थे वो बैग है ना टेबल पे उठा के, टेबल है और टेबल पे 4 बैग रखे हैं, फुप्पो का भी रखा है, इसका भी रखा है, उसका भी रखा है। आपको स्पेसिफिकली बताना है कि वो ब्लैक वाला बैग है ना जो शाइन कर रहा है वो उठा के लाना। मजाल है कि बच्चा गलती करे, पॉसिबल बहुत रेयर चांसेस हैं कि बच्चा गलती करेगा इफ यू आर दैट क्लियर इन योर इंस्ट्रक्शन। सेम मतलब कम्स आपकी व्हेन इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी, आप होना सॉरी, चाहिए, आप उन सेम क्या कम्स कहेंगे। व्हेन वी आर टेलिंग नो। बहुत सारे हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि जब हम पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी समझा रहे होते हैं तो पेरेंटिंग के एक रूल में आता है कि हम बच्चों को ना बहुत कहते हैं। ठीक है, हम मानते हैं हम बच्चों को ना बहुत कहते हैं, हम शायद दिन में 1000 दफा उनको ना कहते हैं, एक हफ्ते में 5000 दफा कहते हैं, बट हम उनको ऑल्टरनेटिव्स नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अच्छा ठीक है मोबाइल में वीडियो नहीं देखो, अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ, यू हैवंट टोल्ड हिम कि अच्छा तुमने ये नहीं करना है तो क्या करना है। आप उसको कहेंगे अच्छा नहीं वीडियो नहीं देखो, वो अली आया है, अली के साथ खेलने जाओ, he'll put the video off and he'll go searching for अली, वो अली को ढूंढने चला जाएगा कि अच्छा मुझे गेम खेलना है उसके साथ। आप मोबाइल में नहीं देखो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, अच्छा चलो ठीक है बुक देखते बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने के बाद हम ये करेंगे, उसके बाद आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा। We do not give alternative to kids, even to people. Even when we are explaining people, हम जब लोगों को समझा रहे होते हैं, काउंसिल कर रहे होते हैं, उनको किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं, हम उनको कभी भी हम उनको ओपिनियन दे देते हैं, हम उनको ऑप्शंस नहीं देते, हम उनको ओपिनियन देके छोड़ देंगे। 50 ओपिनियन में आपका भी ओपिनियन शामिल हो गया और जो बंदा जितना कंफ्यूज था उससे 3-4 गुना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। You're getting my बिल्कुल point? ऐसे ही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओपिनियन दें आप, आपका मशवरा ज़रूरी है, आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है, आपसे आप उस बंदे के लिए या उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट वैल्यू रखते हैं, उस इंसान ने आपसे अपना मशवरा मांगा है, बट मशवरे के साथ साथ आपको ऑप्शन भी तो देने पड़ेंगे कि अच्छा ए करके देखो, ए नहीं होता तो बी करके देखो, बी भी नहीं हो रहा तो बैकअप प्लान में सी तो बेटा आपने रखना ही रखना है। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज अप्लाइड इन एवरीथिंग। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब के लिए भी, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब के लिए भी, जब आप किसी के साथ हैं, किसी मोमेंट में हैं, कोई भी क्राइसिस भी आ सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। अब ए का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो बी तो अवेल करेंगे, चलो बी भी नहीं है तो सी तो आपके पास होना ही होना सी चाहिए। अवेल कर लेते, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। एंड फॉर दोज ऑप्शंस, अगर हम उन ऑप्शंस को सही से स्टडी करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो हमारे लिए जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है किसी भी चीज़ का। रिस्क टेकिंग हमारे लिए जो है बहुत डिक्रीज हो जाती है, और हमारे उसी वजह से हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी खुद ब खुद डिक्लाइन हो जाती है। सो ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट हैंड इन हैंड चलने वाली बात है ना कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, हम मतलब पेरेंटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कोई अपने अंदाज से उसको डील कर रहा होता है। पहले ये होता था कि बच्चों को अगर करेक्ट करना है तो उन्हें मारा जा रहा था, स्कूल भी होता था कि उनको पुश किया जाता था। अब बच्चों को मारा नहीं जाता, उनको वार्न किया जाता है या उनको समझाया जाता है कि ये नहीं करना है आपने। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो अक्सर होता है क्या, जैसे अब मैं अगर कहूँगी तो मैं अपने बच्चों के साथ मेरा बहुत
फ्रेंडली वाला एक बिहेवियर है। हाँ, गुस्सा अपनी जगह है, जो एक माँ होना की वजह से आपको ऑटोमेटिकली आता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। पता नहीं वो बहुत कम माएँ होंगी जिनको शायद गुस्सा ना आता हो, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन आई एम रियली मैं उनके साथ हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ और वो मुझसे हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो क्या हमें वो गैप खत्म करना चाहिए? जो मुझे लगा मैंने तो किया, लेकिन क्या ये सही है कि हम जो ये गैप खत्म करते हैं जब अपने बच्चों के साथ, तो वो उनकी लाइफ पे कितना अफ़ेक्ट करता है? ये अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या पता कितने लोगों के लिए इसमें हेल्पफुल हो? देखिए आपका जो सवाल है ना, लोग ज़्यादातर इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं कि बच्चे को किस हुँ, तरीके से सीखा जाए। हाँ, मुझसे एक बड़ा वजह का सवाल पूछा जाता है फ्रॉम द लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन स्पेशल एजुकेशन स्कूल कि मेरे स्टूडेंट्स आर ह्यूजर एंड दे आर टॉलर देन मी, राइट? बट मेरे लिए तो क्योंकि बिकॉज दे रिप्रेजेंट स्पेशली स्पेशल नीड स्कूल, और चाहे अगर फिजिकल एज से 18-19 साल के हो, मेंटल एज उनकी 10 साल की है, तो मैं उनकी टीचर हूँ, बिल्क मैं उनकी बात हूँ, मैं उनकी जो भी मुझे माने वो हूँ। हुँ, एंड मैं कभी उस चीज़ से ओवरवेल्ड इसलिए नहीं हुई। तो मुझसे सब पूछते थे, फिलहाल तुमने किस तरीके से इनको काबू में रख लिया? दो चीज़ें हैं, एक आपकी नज़रें और एक आपकी ज़बान। एनी मदर, आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई अम्मा कि अम्मा ने मुझे कहीं कुछ किसी चीज़ के लिए मना करना है तो उसे घूर के देखना है, दैट्स इट। ये नहीं है कि घर जाके पिटाई होगी, नहीं, घूर के देखना है। और अगर पिटाई होनी है तो उसी वक्त हो जाएगी, उसका भी दैट वाज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड। आई एम द एल्डेस्ट, मैंने अपने बाकी की बहन भाइयों की से भी मार खाई है, एंड माय मॉम अग्रीज टू दैट वेरी हैप्पीली। वो कहती है नहीं बच्ची इसलिए बिल्कुल ऐसी डिफरेंट सी है। बट दैट डिड नॉट कॉज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन माय लाइफ, ठीक है? क्योंकि आजकल इस चीज़ को अगर कोई बच्चा पिट रहा है और इस नौयत तक पिट रहा है कि उसको हम फिजिकल अब्यूज की तरफ ले गए और वो बैलेंस ही नहीं हो रहा। हुँ, अब बच्चे को mothers are such a vital, parents are such an amazing gift जो अल्लाह ने दी है कि अगर बेशक, वो मार भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा वो प्यार करते हैं, ठीक है? और एक बिल्कुल चीज़ जो ऐसा ही मुझे है। अभी रिसेंटली वाज गिवन एज अ कॉम्प्लीमेंट वाज कि सबसे ज़्यादा प्यार बांटना उसके लिए आसान होता है जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला हो। When you have a lot of love that you've got from people, from friends, from cousins, from uncle, aunties, everybody in your family, then उसी किस्म का प्यार आप उन रिश्तों में तो बांटते हैं, बट आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि आप दूसरों में भी उसको बांट सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई बेशक पीपल ऐसा ही है। लाइक यू एज अ पर्सन, राइट? यहाँ पे जो आप सवाल कह रही है ना कि गैप, वो गैप में सख्ती होना ज़रूरी है, ठीक है? वो लीनियंसी हुँ, भी होना ज़रूरी है, बट वो गैप इतना बड़ा ना हो जाए कि एक बच्चे के अंदर इतनी हेजिटेशन हो कि आपको रीच ही नहीं कर पाए। आप अप्रोच इन एनी सिचुएशन, अ पेरेंट, बी इट फादर और मदर, बी इट सिंगल पेरेंट हो, सेपरेटेड हो, कोई भी हो, आपके लिए बच्चा अप्रोचेबल होना चाहिए। आपके लिए नहीं तो घर में कोई ऐसा एक इंसान होना चाहिए, बड़ा भाई, बड़ी बहन, खाला, मामू, एनीबॉडी, where the child can go and talk to that certain person and tell him everything. और वो जो वही बड़ा उसको जो भी बात सिखाएगा वो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा, फॉलो भी करेगा। आजकल ये बात है कि वो गैप इतना बढ़ गया एक सर्टेन पॉइंट्स पे कि बच्चों को ओपन अप करने के लिए दे हैव टू कम टू देयर टीचर्स, दे हैव टू कम टू काउंसलर्स इन स्कूल्स, दे हैव टू कम टू बेशक, साइकोलॉजिस्ट इन स्कूल। उनको अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करनी होती है, एंड दे आर लाइक अच्छा ठीक है इस बारे में उनको बात तो कर सकती हूँ, बट मैं कैसे करूँ? वो जो गैप आता है वो गैप ऑलवेज क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन इन आई रिलेशनशिप। आई सो थिंक उस अगर वो नहीं वो है, मैंने कहा अगर अगर आई थिंक वो गैप जो है उसका आने की वजह वो डर है जो बच्चों का अपने पेरेंट्स की तरफ है कि अगर हम ये बात करेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं बिल्कुल ये बोलूँगी तो वो क्या कहेंगी मेरे साथ? अगर मैंने अम्मी को ये बता दिया कि मुझसे ये गलती हो गई है तो कहीं मुझे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाएँ या मेरे फादर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो ये डर आ गया है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल याद है कि आप जो भी मार और पिटाई की बात कर रही हैं, मैंने तो अपनी मदर से उस दिन भी मार खाई थी जिस दिन उनका लास्ट डे था इस दुनिया में। मतलब उन्होंने मुझसे गुस्सा हुई थी क्योंकि मैं अपनी बेटी को डाँट रही थी
तो शी वाज रियली एंग्री कि ये तुम्हें डांटना नहीं चाहिए। मैंने कहा आपने सारी जिंदगी हमें डांटा, जब आपके हाँ, नवासे नवासियों को डांटो तो आपको नाराजगी हो जाती है। वो तो तो जान से प्यारे होते हैं देखिए, ना। हाँ मतलब हमें, हम जो थे पता नहीं कौन थे, लेकिन वो हाँ, बड़े आपको अजीज है। तो तो वो ये बात तो अग्रीड है, ये बात तो बड़ी अंडरस्टूड होती है, वो कहते तो थे ये क्या लेकिन करेगा। मैं एक बात कहूंगी कि वो जो मार है, मैं आज भी बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ मैंने मार खाई है, लेकिन उस मार से मैंने सीखा है। आई थिंक मैंने बहुत सी जगहों पे सीखा है। तो वो चीजें जो हैं, थोड़ा सा आप, जो एक पेरेंट्स, जो नए पेरेंट्स हैं, उनके लिए जरूर कुछ गाइडलाइंस दीजिए कि वो कैसे मतलब कर सकते हैं अपने बच्चों, उनको मैनेज करें। जो नए पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको जो सही लगता है और आपके जो डॉक्टर कहते हैं वो सही है, वो करें। दूसरों की बातें सुनना और समझना छोड़ दें, फॉर गॉड सेक। मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि इतना सोशल प्रेशर होता है न्यू पेरेंट्स पे। 1 साल का हो गया, चलना नहीं सीखा, ओह माय गॉड! 2 साल की हो गई, बोल नहीं रही, इसकी दादी कह रही है बोल नहीं रही। एंड आई वाज़ लाइक, मेरे पास क्या कहते हैं, पैरा प्रोफेशनल स्पीच थेरेपी के लिए, जब कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं, दे हैव 2 ईयर ओल्ड किड एंड उनकी कंप्लेन क्या होती है, ये बोल नहीं रहा। आई एम लाइक, क्या नहीं बोल रहा? ये 2 साल की बेटी है आपकी, क्या नहीं बोल रही? मम्मा नहीं बोली, पापा नहीं बोली, चीजी, गाड़ी, छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं बोल रही क्या? नहीं, 3 लेटर की सेंटेंस नहीं बोली, ये दे दो, ये जाना है, वो करना है। एंड आई एम लाइक, खुद पे रहम करें, बच्ची पे रहम करें। और अगर ये 4.5 years की एज तक भी नहीं बोली, देन कम। हम ओरल एग्जामिनेशन देखते हैं, हम एक बच्चे की रिकग्निशन देखते हैं, हम देखते हैं उसको एबीसीडी की समझ है, उसको अगले से ये तक समझ आ रहा है, उसको 1 से 10 तक समझ आ रहा है। अगर उसको 2 years की एज में कलर, शेप्स, बेसिक समझ आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनीथिंग, एंड इवन देन दे जस्ट से एप्पल, मम्मा, पापा, गाड़ी, चाबी, जाना, दैट इज मोर देन इनफ। दैट इज मोर देन इनफ। हर बच्चा अपना टाइम लेके सीखेगा, बोलना हो, चलना हो, खुद खाना हो, वॉशरूम ट्रेनिंग हो, सेपरेशन एंजाइटी हो कि बच्चा स्कूल चले जाएगा तो भाई क्या करेंगे। इतने स्वीट पेरेंट्स होते हैं नए पेरेंट्स के, उनको ये भी नहीं पता होता कि नए, अभी तो स्कूल में प्रैक्टिस है कि अगर आपका न्यू एडमिशन है आपके बच्चों का, तो आप पहले 1 हफ्ते उसको सिर्फ 1 घंटे के लिए लेके जाएंगे और आपको बाहर बिठाएंगे, ये ताकि कुछ हो ना जाए। देन सेकेंड वीक फिर वो 2 घंटे कर देंगे, देन वो ग्रेजुअली 3 घंटे करेंगे, देन आफ्टर अ मंथ दे टेल यू कि नाउ योर चाइल्ड इज सेटल डाउन इन द क्लास, आप घर जाएं, ये आप खुद आएंगे। ऐसे थोड़ी है कि आपसे बच्चे लेके रख लेंगे और कहेंगे कि चाहे 3 घंटे बाद आए आपके बच्चे, हम आपको 3 घंटे बाद देंगे, ऐसा नहीं होता। एंड उसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, वो यही है कि अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जाती। यहाँ हमारी प्री नेटल डेवलपमेंट पे नहीं पढ़ाया जाता, तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट पे पेरेंट्स लॉस्ट फील करते हैं। यहाँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है मदर्स को, बट लोगों के लिए वो कुछ मायने नहीं लगता। सर्टन सिचुएशन में नहीं, आप सही हो जाएंगे, ये लो ओवरकम। नो, those 40 days after having a baby are more important for a woman's mental health and physical health. और यहाँ पे आई वॉज रिसेंटली स्टडिंग, एक स्टडी में पढ़ रही थी, लॉट ऑफ मदर्स हैव डिप्रेशन बिकॉज उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। जब आप रेप्रोक्रेट नहीं कर रहे, आप सो ही नहीं रहे, आपकी टर्न्स नहीं लगी हुई, यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु हैज टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। अगर आपने उनका ख्याल रखने में, उनको खाने खिलाने में, उनको सोने में, उनको रात को चेंज कराने में टर्न्स नहीं रखी हुई, अपनी जिम्मेदारियाँ इक्वली नहीं डिवाइड करी हुई, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? क्योंकि देखिए, बच्चा रोएगा अगर आपके कमरे में सो रहे हैं तो आप दोनों की आँख खुलेगी। बिल्कुल। अब आप ये तो नहीं डिसाइड करेंगे ना कि मेरी वाइफ उठ के जाए और चेंज कराए। अगर उसकी आँख लगी हुई है, शी इज़ सो टायर्ड, दैट्स सच अ टायरिंग डे, जस्ट गो चेंज, कूल योर चाइल्ड अ लिटिल बिट, उनको आप थोड़ा स्ट्रेट कराएं एंड देन वो भी सो जाएंगे, आप भी सो जाएंगे। And that really affects the relationship between the it really affects the relationship between both the parents. और आपका सुबह उठने के बाद जो मूड होता है ना, दैट इज एन एंटायर स्टेटमेंट। आपने नाश्ता किया कि नहीं किया, आप रात को सही से सोए कि नहीं सोए,
अगर आपने वो यही बात है ना कि हम अगर अपना प्रेजेंट ही सही नहीं रख रहे तो हम अपने फ्यूचर कैसे सोच सकते हैं कि वो सही रहे. So that is very important for parents that do whatever you want to do in the right way. Every child is different from each other. They take their time. Twins are not same. सिर्फ दिखते same है. They are poles apart बिल्कुल. sometimes. So you need to understand that every child has their own capacity. हाँ, अगर अर्ली इंटरवेंशन में अल्लाह ना करे कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कोई हैजर्ड्स हैं तो आप फर्स्ट 3.5 years में ऑब्जर्व कर सकते हैं. तब भी समटाइम्स किड्स जस्ट फ्लरिश. एक जो बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी राफिया वो ये है कि मेरे पास जितने भी बच्चे पैरा प्रोफेशनल स्पीच थेरेपी के लिए आए हैं स्पेशली they were not even preschoolers, they were kindergartners ना, बड़े छोटे छोटे से. और उनकी ओके. अम्मा को ये होता था कि थोड़ा सा वो मम्बल करते हैं, साफ नहीं बोलते, क्लियर स्पीच नहीं है. उनको 4 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता मेरे पास. After 4 months, they are like their mother saying कि इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते. I was like, this is what you wanted. Everything is अच्छा, fine, पता it's है fixed. ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती थी. जो अगर आप देखें कि ये स्पीच थेरेपी या बच्चा चल नहीं रहा है या बच्चे के साथ कोई इश्यूज हैं, वो खुद ब खुद ही वो हैंडल हो रहे होते थे. हम्म, अब जरा सी छोटी सी बात पे जो न्यू पेरेंट्स है ये पैनिक भी हो जाते हैं. बिल्कुल. ये ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है. असल में हम ये कहें कि गूगल जो है वो गूगल जो हमारा जो टीचर है वो अच्छा नहीं है. वो समटाइम हम्म, ऐसी गलत चीजें दिखा रहा होता है कि वो हम पढ़ के ही परेशान हो जाते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है. बिल्कुल. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. कुछ हमारे पास कमेंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि हम वो ले लेते हैं जो आज हमारा प्रोग्राम देखते हुए लोगों ने किया है. जैसे मुतीब गिलानी कहते हैं, यस पॉजिटिव एनर्जी इज ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू टू सक्सेस इन फ्यूचर. Absolutely. एब्सोल्युटली. इसी तरह से मिसेस तसव्वुर मलिक, माशाल्लाह होस्ट एंड गेस्ट बोथ ऑसम. थैंक यू सो मच तसव्वुर. And मुसफ मुसफ्फिरा रियाज, फरियाल Musfira. इज एन अमेजिंग मुस्फिरा या Yeah, फरियाल इज एन I know अमेजिंग Musfira. ह्यूमन. शी इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी. सो दैट्स व्हाई शी इज हियर, क्योंकि वी नीड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. There is one very interesting comment अपना राफिया. It says hello from Hunza Valley. खुशी अरे वाह. सुनते ही एक्साइटेड लेवल की खुशी होती है कि है वालेकुम ना. अस्सलाम एंड हेलो. हेलो टू वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत जल्दी हुंजा वैली का हम आएंगे हुंजा वैली. इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. सोहेल अहमद सिद्दीकी, yes you learn different things and got positive vibes during traveling. That's really true. ये तो दिल की बिल्कुल. बात है. फातिमा शिराज, आप दोनों को देख के पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. थैंक यू फातिमा. That's very चलिए sweet. Thank you, Fatima. कि हम खुश हैं कि आपके लिए हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं. सोहेल अहमद सिद्दीकी, natural nature help you in building your body and personality. No doubt about it. ये बहुत ही प्यारा और लंबा कमेंट है. समझ गई. Matching same mind is a blessing, and Allah automatically connect with the right people at the right time. And best time to understand a true person is to spend some time with them, and traveling is the best source to get understanding, which lead to a deep connection far from blood relation. Absolutely. This is a very beautiful comment. है ना. I absolutely agree. मैंने अभी I wasn't able to upload my recent travel pictures, but मेरी अब माशाल्लाह से एक friends का group और एक family है that is in Islamabad. And the lovely part is none of us belongs to Islamabad. हम सारे मिलके इस्लामाबाद में हैं. हम कनेक्ट इस्लामाबाद सिटी की वजह से हुए बट हम में से नेचुरली जो है इस्लामाबाद से कोई बिलोंग नहीं करता. वन ऑफ माई फ्रेंड इज फ्रॉम पेशावर, वन इज फ्रॉम मुल्तान, वन इज फ्रॉम लाहौर, वन इज फ्रॉम गिलगित ऑल द वे, वन इज फ्रॉम सरगोदा एंड वन इज फ्रॉम कश्मीर.
और हम सारे मिलते इस्लामाबाद में. सो आई फील वेरी हैप्पी नाउ दैट आई कैन से दैट आई हैव अ फैमिली इन इस्लामाबाद वेयर आई कैन गो. And माशाल्लाह. we try to make time, and we try to talk about various things. We learn from each other, और that is really very important कि आप दूसरों से कितना सीख रहे हैं और how that can influence your life in a positive manner. सबसे अच्छी बात ये होती है. बिल्कुल, माशाल्लाह. ये कमेंट है, बेसिकली ही इज अब्रार मखदूम साहब. क्लैपिंग विद वन हैंड इज क्लैप. हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लैप द लाइफ स्माइलिंग. तो यही है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर साथ मिलके करते हैं, जैसे फरियाल ने बोला कि अगर जब बच्चे की का जो टाइम, स्पेशली ये नहीं है जब वो बॉर्न होता है, तो उसी से सिर्फ सिर्फ माँ का काम नहीं होता कि वो उसको ब्रॉट अप करे. वो बिल्कुल, टाइम absolutely. फादर को भी उसी अटैचमेंट के साथ उसके साथ होना होता है. अगर माँ पूरा दिन जाग रही है, आप भी काम करके आए, नो डाउट, पर 3 आवर्स आप ले लें, सो जाएं. 3 आवर्स अगर वो सो जाए या 4 आवर्स आप लोग डिवाइड कर लें, तो किस थोड़ी जो जो दो की नींद डिस्टर्ब होने वाली है ना, वो किसी एक की भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और आप दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे. और बच्चे को भी एक अटैचमेंट, देखिए बच्चा जो है वो सिर्फ माँ के साथ अटैच नहीं होता है, बच्चा बाप के साथ भी उतना ही अटैच होता है. और आई थिंक बाप के साथ ज्यादा होता है. वो बाप को वो ज्यादा एक तरह से, चाहे बेटी हो, वो अपने बाप को एक आइडियल बना लेती है, और वो ज्यादा अपने बाप के साथ ही क्लोज होते हैं. तो इसीलिए बिल्कुल. जो मेन चीज वो यही है कि बाप को इन्वॉल्व होना चाहिए, जब इस इन इन सब चीजों में. सिर्फ ये माँ का काम नहीं है कि वो बच्चों को संभाले, पैम्पर चेंज करे, या उनको उनके जो भी उनकी नीड्स है उसका ख्याल करे. और बाप का सिर्फ इतना काम नहीं है कि वो कमा के लाए और उसके बाद कहें कि अब मेरी ड्यूटी फिनिश हो गई. नहीं, आपने घर में भी साथ देना है, क्योंकि यही यहाँ भी आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है. फरियाल, आप और कुछ चाहेंगे? सी ट्रूली अग्री विद दैट. और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक चीज़ जो अब पेरेंट्स को, न्यू पेरेंट्स को रियलाइज़ होती है ना, कि जब बच्चे 1 साल के होने वाले थे, 8 मंथ्स के हो जाते हैं, उन्होंने क्रॉलिंग सीख ली है, टीथिंग कर ली है, चलना सीख रहे हैं, तब एट दैट पॉइंट उनको थोड़ा सा ठहराव जब आते हैं ज़िंदगी में उनके, तो फिर उनको ये रियलाइज़ होने लगता है कि हमारे बच्चों का बचपन इतनी जल्दी कैसे गुजर गया. ये फिर उनको एक यही नई है. उनको फिर उनको एक नई टेंशन होती है, अब इसको स्कूल में डाल लें, अब इसके लिए अच्छा स्कूल कौन सा ढूंढूं. एंड दैट इज टू मच फॉर देम. इट इज टू मच फॉर द किड्स एज वेल. एंड इट्स बहुत ज़्यादा. पेरेंटिंग इज नॉट ईजी. आई मीन लाइक जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस एंटायर थिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके साथ साथ हम पढ़े थे अपना नेशनल करिकुलम पढ़ रहे थे. एंड एट दैट पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना एक्सट्रीम किस्म का होता था कि बहुत फनी क्लास होती थी हमारी आईबीए में, आईबीए एग्जीक्यूटिव स्कूल में. कि हमारी जो ट्रेनर है मिस रोजीना, वही पूछती थी कि फिलहाल तुम क्या करोगे. And this is early childhood care education's content on one table, because I was taking both the classes. And there is national curriculum on one hand, which is very good अगर हम होम स्कूलिंग करना चाहते हैं. एंड एट दैट पॉइंट मैं ये होती थी कि अच्छा ये भी स्कूलों में नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मैं एज अ टीचर ये भी नहीं करा रही, ये भी नहीं करा रही. एंड आई वाज लाइक आखिर हो क्या रहा है स्कूल में अगर ये नहीं हो रहा. एंड एट दैट पॉइंट आई टोल्ड हर, मैंने कहा आई होम स्कूल माई चाइल्ड फॉर फर्स्ट 7 years. वाई? बिकॉज मैं टीचर हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ. आई डोंट वॉन्ट टू बी a working I am career oriented person, but I don't want to be a working woman when I'm having kids or I'm starting a family, because that is my concept. मुझे अपने घर पे अपने ऊपर अपने किड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, और ये मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है. मैं इसी को देख के बड़ी हुई हूँ. भले आप 5 साल बाद करियर अपना दोबारा स्टार्ट कर लें, आप 8 साल बाद अपना करियर बेशक, दोबारा स्टार्ट कर बिल्कुल, लें, अल्लाह बिल्कुल आपको ऐसा ही है. तौफीक देता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है. दैट्स नॉट अ थिंग. बट वही चीज़ मैं कहती हूँ, जब मैं अपनी फ्रेंड को समझाने लगती हूँ, कहती नहीं कैसे छोड़ दोगी, इतनी अच्छी नौकरी है. ये आई एम लाइक, उनको एक बहुत फनी एग्जांपल देनी पड़ती है कि समझे कोई बच्चा स्टेज पे रो रहा है, किसी की शादी चल रही है, उसके पीछे फ्लोर में एक बेबी लेटा हुआ है, और ही इज थ्रोइंग अ बिहेवियर टैंट्रम, एंड देयर इज नोबडी अराउंड. और कोई गुज़र रहा और पूछे यार ये किसका बेटा है, और कोई कह देगा यार ये तो फ़याल का बेटा है, क्या आई मीन लाइक क्या इज़्ज़त रह जाएगी कि यू एज़ अ चाइल्ड, यू आर सच अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड. योर मदर इज़ नॉट लाइक दैट, योर अपने पेरेंट्स नहीं हैं आपके.
वो ये होता है ना कि बच्चा रिप्रेजेंट करता है पूरी फैमिली को। इसके अब्बा तो बेशक। ऐसे नहीं है, इसके अम्मा तो ऐसे नहीं है, इसके नाना नानी, इट गोज नॉट जस्ट टू पेरेंट्स, इट्स अम्मा अब्बा तक ही बात नहीं रह पूरी जाती, इट फैमिली पे गोज टू चला जाता है वो पूरी फैमिली पे वो चली आपके जाती है। तो फिर वो यही होता है ना, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाँ उसने तो होना ही ऐसा था, उसका जो बेटा है, आई मीन लाइक ओके व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, इसमें क्या हो गया अगर उसका बेटा है। बट दिस इज द थिंग, सो एवरीबडी हैव डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग दिन बाय दिन जो है मॉडिफाई होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो इशू एक चीज़ जो है वो ये है कि हमारे यहाँ अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्री नेटल डेवलपमेंट पे भी ख्याल करा जाए, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हर बच्चा हर पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके। और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, बट यहाँ पे प्री नेटल डेवलपमेंट के लिए इतनी ज़्यादा ना इंस्टीट्यूट्स हैं, ना कोई डे केयर्स है, ना कोई सेंटर्स हैं कि आप जाके आपके आपके हस्बैंड को कौन सिखाएगा कि कपल थेरेपी कैसे होती है, कपल योगा कैसे होता है, who's going to tell them how to make feeder and check until unless you are their teacher, who's going to tell them how to change the diaper। ये अगर वो खुद अपनी विलिंगनेस से सीख लें तो माशाल्लाह से, जस्ट women should think that they alhamdulillah and mashallah they are very blessed। if not, and then you want to make them participate in that kind of situation, तो फिर आपको एक agreement पे आना होता है कि अच्छा हम अगर ये चीज़ प्लान करें तो हम उसको लेके कैसे चलें, हम बिल्कुल ऐसा जिम्मेदारियाँ ही है, कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम कैसे निकालेंगे, आप घर पे जल्दी आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें डे वन से बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड दैट्स वेरी बिल्कुल ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट। आई एम बिल्कुल तो ऐसा ही वेटिंग के आपकी। आई एम तो बिल- वेटिंग कि पता नहीं कौन सा दौर आएगा जब हमारे यहाँ के मेल्स को भी लीव्स मिलेंगी, मैटरनिटी लीव्स मिलेंगी, पैटर्निटी लीव्स उनको मिलनी चाहिए, होनी बट चाहिए, देखिए बाहर होनी होती चाहिए हैं, बट नहीं यहाँ नहीं। मिलती। हाँ। चाहे वो उनको डॉक्टर्स अच्छा। के विजिट पे लेके जाना हो, उनकी वैक्सीनेशन के लिए नहीं, हो, या उनको नहीं पार्क कहीं लेके नहीं जाने मिलता। के लिए हो, कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि एटलीस्ट paternal leaves they should get, and that really helps to bond with your child as well as your entire family। and बिल्कुल। मेरी तो एडवाइस यही होगी कि पॉजिटिव रहें, अपने आप को जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स को सही समझते हैं कि आप बेहतर लेके चल सकते हैं, कीप इट दैट वे एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग वुड बी फाइन। फेजेस आते इंशाल्लाह। हैं और फेजेस चले जाते हैं, यू लाफ अबाउट इट वंस यू विल बी डन, यू विल नॉट नो कि अभी आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर दूसरा टाइम आएगा आपके बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होंगे, फिर तीसरा टाइम बिल्कुल आएगा ऐसा आपके ही है, बच्चे तीसरा टाइम आएगा आपके शादी हो बच्चे की जाएगी। शादी हो रही होगी, और चौथा टाइम हो रहा होगा आपको अपने बच्चों के बच्चों की टेंशन होगी। सो these are different phases of life, seven stages of men, as William Shakespeare said, and I think we should enjoy all seven stages equally। So that is how we can be positive in our life। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस अपना ऐड करूंगी, जैसे अभी आपने कहा, और मैं बिल्कुल उस चीज के साथ अग्री हूँ। जब मैं जॉब करती थी गुल अहमद में, और जब शादी हुई तो आई लेफ्ट माय जॉब आफ्टर 15 इयर्स। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, और माशाल्लाह मैं दोबारा से सक्सेसफुल हूँ लाइफ में। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर 15 इयर्स काम नहीं किया था तो मैं दोबारा से वो सब कुछ नहीं हासिल कर सकी जो शायद मैं 15 इयर्स में कर लेती, और हो सकता है मैं तब इतना नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं रिलैक्स हूँ, मेरा माइंड रिलैक्स है, मुझे भागना नहीं होता कहीं, मेरे बच्चे इतना संभल चुके हैं कि वो खुद को भी मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये चीजें जब हो जाती है ना, तो आप ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अब आपको ये भाग एक दौड़ नहीं कर रही है। ये एक अनदर लेवल ऑफ सेल्फ कंटेंटमेंट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। And I will really appreciate the fact you are saying, because this is the same practice my mother had, and this is the हम्म। same practice I would keep in my mind, depending कि this is how I would want to take things forward, because एक चीज़ तो मैंने, जितनी भी पढ़ लें आप, जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितनी भी डिग्रियाँ ले लें, one thing I have understood is that there's nothing more important than understanding relationship and family। and when you are single तब ये बात होती है, when you are married then there's nothing more important than parenting। healthy वेरी ट्रू। and complete parenting से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। सबकी सुने ऐसा ही है। और अपनी
और अपनी करें। और एंड गूगल मैं को ये तो ना मानती हूँ कि गूगल को तो नहीं टच ना करें तो ज्यादा बेहतर है। गूगल को टच नहीं करें, और जब अल्लाह ताला आपको पेरेंट बनाता है ना, तो वो आपको अकल भी दे ही देता है। आपको समझ भी आ जाती है और आपको को सिक्स हैंडल सेंस भी करना तेज हो जाती है, सिक्स सेंस तेज हो सिक्स सेंस जाती भी है, तेज हो जाता है। इंट्यूशन आपकी बहुत हाई हो जाती है। और 10 लोगों से मशवरे लेने से बेहतर है अपने दिल की बात सुने और अपने दिमाग बिल्कुल की बात सुने। बात की सुने। मतलब और जो डॉक्टर कह रहा है प्लीज़ उस पे फॉलो करें, ये बात मैं टोटली एग्री करती हूँ फरियाल से। हाँ, तो बस इट्स ये रियली ये नाइस तीन टॉकिंग टू चीजें हैं जो यू आपको अगेन। करनी है कि तीन चीजें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए, अपने दिल और दिमाग की सुने, अपने दिल और दिमाग को हार्मनी में रखें। एंड इफ इट इज एनीथिंग रिलेटेड टू हैविंग एनी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, तो अपने घर की किसी बड़े की और अपने डॉक्टर की सुने। दैट्स इट। मशवरा आप किसी से भी वेरी ले ट्रू। सकते हैं, ऑप्शंस हर किसी को देने चाहिए, ओपिनियन आपको कोई भी दे देगा। इवन डॉक्टर, आप देखा करें डॉक्टर जब भी ओपिनियन देता है उसके बाद वो कितने ऑप्शंस देता है। अच्छा ये दवाई नहीं सूट हाँ, करेगी, चलो ठीक है फिर ये ट्राई कर लेते हैं। ये नहीं करेगी, अच्छा ठीक है ये कर लेते हैं। एंड दैट इज दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी शुड हैव इन अ रिलेशनशिप, कि आप ओपिनियन बिल्कुल, दे रहे हैं, आपने पूरी केस हिस्ट्री ली, आपने पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली, आपने डायग्नोसिस देखा, उसकी पॉसिबिलिटी देखी, आपने ओपिनियन बताया। ओपिनियन बताने के बाद आपने मशवरे में भी हर दवाई की 3 कैटेगरी बताते हैं वो, कि अच्छा ठीक है आपका बीपी है, अच्छा फिर ये दवाई नहीं दे सकते, आपको ये देते हैं। उतनी शऊर, आई वोंट से नॉलेज और होशियारी, बट उतना शऊर हमारे अंदर भी होना चाहिए शऊर, कि जब हम किसी को बिल्कुल, ओपिनियन दे रहे हैं तो उसको ऑप्शंस भी हम उसी हिसाब से बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फरियाल, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू और इन ऑन दिस टॉपिक स्पेशली। आई थिंक बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल भी है और हमारे लिए भी हेल्पफुल है कि कभी-कभी हम कुछ चीज़ों से सीख रहे होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह थैंक यू सो मच ट्रैवलिंग फॉर पे हम हैविंग मी। दोबारा बात करेंगे। अपना ख्याल बिल्कुल रखिएगा बिल्कुल, आई फरियाल। थिंक वील हैव टू थ्री गेस्ट जब हम ट्रैवल पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, एंड आई होप टू इंशाल्लाह सी एक यू प्लान सून। करते हैं उसका भी, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर हैविंग अल्लाह मी, हाफ़िज़, थैंक यू टू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब आज रियली एक ऐसा टॉपिक जो हमसे रिलेटेड, स्पेशली पेरेंट्स से रिलेटेड, माँओं से रिलेटेड, और फरियाल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस टॉपिक पे आके उन्होंने जिस तरह से गाइड किया, ये बहुत लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अपना ख्याल रखिएगा। एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ मैं आ रही हूँ 9 अक्टूबर को। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।